हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बने रहिए आप हमारे साथ। डेली नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.3। पहला सवाल, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है। यहाँ जो संख्या है वो अपरिमेय है, लेकिन इसको आपको सिद्ध करना है कि ये क्यों है अपरिमेय संख्या। ठीक है ना। यानी एक अपरिमेय संख्या दे रखी है, लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है कि ये अपरिमेय नहीं है, मान लो। तो आप कैसे सिद्ध करोगे, कैसे साबित करोगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है? जैसे मान लो एक बिल्ली है, आपको सामने से बिल्ली दिख रही है वो, लेकिन दूसरा आदमी ये कह रहा है कि ये बिल्ली नहीं है। तो आप उसको साबित करो कि ये बिल्ली क्यों है। आप बिल्ली की विशेषताएं बताओ, उसके गुण बताओ। दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि ये तो कुत्ता है, दिख तो आपको बिल्ली रही है ना। तब आप कुत्ते और बिल्ली की तुलना करोगे, तभी तो सिद्ध हो पाएगा कि ये वास्तव में एक बिल्ली है। ऐसे ही अपने को एक अपरिमेय संख्या दे रखी है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कि अब इसको सिद्ध करो ये अपरिमेय है। तो क्यों है? तो संख्या दो होती है, अपरिमेय और परिमेय। तब आप एक अपरिमेय और परिमेय की तुलना करेंगे अपन, ठीक है ना। तो हम इसके विपरीत संख्या मान लेंगे। अपरिमेय सिद्ध करवा रहे हैं ना, तो हम इसके विपरीत स्थिति में मानेंगे। हम एक कल्पना कर सकते हैं कि √5 एक क्या मान लें, परिमेय संख्या मान ले। सिद्ध करवा रहा है अपरिमेय, तब दोनों में तुलना करेंगे ना। तो माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना भाई, अपरिमेय सिद्ध करवा रहे हैं ना, तो हम इसको परिमेय की कल्पना लेके चलते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना कि एक बिल्ली है, अब दूसरा व्यक्ति कह रहा है कि नहीं ये तो कुत्ता है। तो आप उसको एक बार कुत्ता मान के चल लो। तो कुत्ते की विशेषता बताओगे तो वो कुत्ते की विशेषता बताओगे ना, तो फिर वो अपने आप पता चल जाएगा कि बिल्ली है या कुत्ता है। वैसे अपरिमेय सिद्ध करवा रहे हैं ना, तो आप इसको उल्टा मान के ले लो। इसको परिमेय संख्या मान लिया अपन ने। अब परिमेय संख्या की विशेषताएं क्या होती है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, ये हम बताएंगे। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए, ठीक है ना। और उसमें तो हमने मान लिया हम एक ऐसे दो पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से ले लें? जैसे P/Q बताया, तो उसकी जगह हम A और B भी ले सकते हैं। कोई भी चर राशि ले लें अपन, तो हम ऐसे दो पूर्णांक A और B प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं? दो पूर्णांक A और B। ये A और B क्या है? दोनों पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। शर्त इसमें एक और रहेगी कि यहाँ पे B के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? B का मान 0 नहीं आना चाहिए। यानी अगर इसको हम तुलनात्मक रूप से लिखें तो A/B हो जाएगा ये। तो यानी नीचे जो हर है, हर की जगह में 0 नहीं आना चाहिए। अंश में ऊपर 0 आ जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और ये जो A और B है, ये दोनों सह अभाज्य संख्या हैं। A और B पूर्णांक भी हैं, जहाँ B का मान 0 नहीं होगा। और A और B दोनों क्या हैं? सह अभाज्य संख्या हैं। अब सह अभाज्य क्या होता है भाई? सह अभाज्य का मतलब होता है, ये जो दो पूर्णांक लिए हैं ना, A और B का मान 0 नहीं हो। ये समझ में आ गए ना? हाँ, ये क्लियर है। जैसे हम कह सकते हैं इसको, परिमेय संख्या को, कि P/Q के रूप में लिखा जाता है। अब P और Q का मान हमने क्या ले लिया? A/B, ठीक है ना। कुछ भी ले सकते हो, C/D भी ले सकते हो। तब यहाँ जो नीचे की संख्या है B, जो नीचे का पूर्णांक है B, इसका मान 0 नहीं आना चाहिए। यानी 1/0 इस तरीके की संख्या अगर है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी।
अगर 0/1 आ जाता है तो उसको परिमेय संख्या मान सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर बात। चलो अब ये बात कह रहा है सहअभाज्य की, कि दोनों क्या हैं ये सहअभाज्य। सहअभाज्य क्या होता है कि इन दोनों पूर्णांकों में यानी दोनों संख्याओं का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? अब HCF यानी मैस्य, दोनों संख्याओं का मैस्य क्या होना चाहिए? 1। अब जब मैस्य 1 आ रहा है तो इसका मतलब इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इन दोनों संख्याओं में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। 1 का भाग जाए और या फिर स्वयं का भाग जाए, तभी तो 1 मैस्य आएगा। यानी स्वयं और 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाए, यानी कोई भी संख्या उसका गुणनखंड नहीं हो। इसलिए अब हम इसे क्या ले सकते हैं, जैसे a और b दो पूर्णांक लिए है ना, तो इसको इसके बराबर में लिख सकते हैं हम किसके? √5 के। तो लिख सकते हैं √5 बराबर इसको a/b लिख सकते हैं। √5 बराबर a/b। भाई दो पूर्णांक माने थे हमने a और b, दोनों पूर्णांक। यहाँ इसको a/b लिख दिया, बराबर में क्या लिख दिया? √5। ये क्लियर हो ही गया कि b के बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 आ जाए चलेगा। अब हम इसके बटा में 1 लगा के क्या कर सकते हैं? इसको वज्र गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √5 को b से गुणा करेंगे √5b और बराबर में a हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोनों पक्षों का हम वर्ग कर सकते हैं। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करें इधर तो √5b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, √5b का होल स्क्वायर बराबर a² हो जाएगा इधर। तब √5b को √5b से ही गुणा करेंगे तो √25b² हो जाएगा ना, और √25 का वर्गमूल क्या आएगा? 5 आएगा, और ये b² ऐसे कैसे हो जाएगा? बराबर में a²। अब यहाँ देखिए, यहाँ अब आपको पता चल जाएगा कि ये जो परिमेय है या अपरिमेय। अब यहाँ b² का मान निकालेंगे तो 5 का पक्षांतरण करेंगे इधर, या इधर गुणा में है तो इधर कहाँ आ जाएगा? बट्टा में आ जाएगा। समीकरण में जब किसी संख्या का पक्षांतरण करते हैं बराबर के दूसरी साइड में तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, इधर भाग में होता तो गुणा में आ जाता। अब आप समझ रहे हो, यहाँ मैंने बताया था a और b दोनों क्या हैं? सहअभाज्य, यानी इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आना चाहिए? 1। मतलब 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जाए ना। और यहाँ कितने का भाग जा रहा है? 5 का। तो 5 का पक्षांतरण करेंगे तो भाग में आएगा ना, इसका मतलब भाग जा रहा है, भाग जा रहा है ना। ये तो 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए, इसका मतलब 1 तो नहीं आया ना। तो हम लिख सकते हैं इसको, अतः a² 5 से विभाजित होगा। a² कितने से विभाजित होगा? 5 से। भाई 5 से विभाजित है, ठीक है ना। a² 5 से विभाजित है। अब जब a² ही 5 से विभाजित है तो हम इसको लिख सकते हैं कि a भी 5 से विभाजित होगा। ये कौन सा नियम है? प्रमेय 1.3 के अनुसार। प्रमेय 1.3 कहती है कि अगर a² 5 से विभाजित है तो फिर a भी 5 से विभाजित होगा। a भी 5 से विभाजित होगा। ये कौन कह रहा है? ये प्रमेय 1.3 कह रहा है कि a² अगर 5 से विभाजित है तो a भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना। अब यहाँ विभाजित हो रहा है तो ये प्रमेय संख्या है या अपरिमेय? अब यहाँ देखो, प्रमेय 1.3, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि p a² को विभाजित करती है, p किसको विभाजित करती है? a² को। जहाँ p का मान अपने वहाँ 5 है तो p a को भी विभाजित करेगी। यही प्रमेय बताइए ना मैंने। तो इस प्रमेय के अनुसार ही उसको हल कर रहे हैं।
कि यहाँ पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। ये प्रमेय 1.3 है। यहाँ पी का मान हमने क्या लिया, 5 है हमारे पास, तो ये 5 है पूर्णांक। तो हम अब इसके आधार पे कह सकते हैं कि ये बताओ परिमेय संख्या है या अपरिमेय। यहाँ तो 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहे हैं ना, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ रहे हैं, जबकि परिमेय संख्या के लिए क्या आना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। ये तो अपरिमेय हुई ना, परिमेय तो नहीं है ना। मान्य तो अपन ने परिमेय थे, लेकिन परिमेय के गुण नहीं है इसमें, अपरिमेय के गुण है। अतः हम अब देखो, अब दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 5c। हमने एक बार सिद्ध कर लिया, अपरिमेय सिद्ध हो रही है। दूसरा और उदाहरण ले सकते हैं, क्या पता उसमें परिमेय आ जाए, है ना। आएगी तो नहीं, लेकिन और देख लेते हैं। हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 5c, जहाँ c क्या है, पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक की, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो ए भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ ए बराबर हमने क्या लिख लिया, 5c, ठीक है। इसको पहला समीकरण मान लेते हैं, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर को समीकरण 1 मान लिया। अब हम आगे करते हैं, ये लिख लिया हमने कि ए बराबर 5c। अब इसमें भी दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर और यहाँ 5c का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 25 c स्क्वायर। ये समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण पहला अपन ने कर लिया था। अब इस समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो समीकरण 1 का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 में जो ए स्क्वायर का मान है ना, वो इस समीकरण 2 में रख लेंगे, ठीक है ना। तो अपना ये सवाल हल हो जाएगा। समीकरण 1 में ए स्क्वायर का मान क्या था, 5b स्क्वायर, तो वहाँ जो ए स्क्वायर है ना, उसकी जगह क्या रख देंगे, 5b स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। तो रखते हैं, यहाँ ए स्क्वायर है तो इसकी जगह रखेंगे 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। अब यहाँ 5 से 25 को काट लेंगे, कितनी बार कटा, 5 बार। या b स्क्वायर बराबर बचा 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर। ये समीकरण 3 आ गया। अब वही स्थिति आ रही है, ठीक है ना, जो समीकरण 1 में आई थी। यही बात, c स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 5 का पक्षांतरण करेंगे तो b स्क्वायर के बटा में चला जाएगा ना, बटा में जाएगा तो इसका मतलब 5 का भाग जाएगा ना। तो यहाँ भी गुणनखंड क्या आ रहा है, वनिष्ठ गुणनखंड 5। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 3 से दोनों में सिद्ध हो रहे हैं ना, समीकरण 1 में भी और समीकरण 3 में भी, दोनों में सिद्ध हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई वहाँ भी अपरिमेय सिद्ध हो रहा था, जहाँ भी मतलब दो उदाहरण लेके देख लिया हमने, दोनों में वही है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो b स्क्वायर 5 से विभाजित है, कितने से विभाजित है, 5 से, जो हमने पहले कर चुके। b स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगा। ये कौन सी प्रमेय, 1.3 प्रमेय 1.3 मैंने बता ही दिया, समझा चुका हूँ आपको। यहाँ b स्क्वायर, यदि b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा, प्रमेय 1.3 के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ 5 से विभाजित हो रहा है, तो बताइए हमने जो अनुमान लगाया था वो सही है कि गलत है, वो तो गलत है अनुमान। ये तो अपरिमेय हो रही है भैया, परिमेय तो नहीं है ना। परिमेय होती कब, जब यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आता। अब देखिए दूसरा सवाल, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। वही बात है, इसको भी अपरिमेय सिद्ध करना है। तो अपरिमेय दे रखा है और फिर उसे ही सिद्ध करवा रहा है,
तो हमें एक कल्पना करेंगे इसके विपरीत स्थिति में। क्या करेंगे? इसकी विपरीत स्थिति में एक कल्पना करेंगे, यानी अनुमान लगाएंगे हम। ये अपरिमेय है लेकिन इसको परिमेय मान के चलो, इसको परिमेय मान के और परिमेय के गुणों को रखते हुए इसको सिद्ध करो, तो अपने आप अंत में अपरिमेय आ जाएगी। जब परिमेय के गुण ही नहीं मिलेंगे, परिमेय की विशेषता ही नहीं मिलेगी, अपरिमेय होगी ना। तो दूसरा सवाल है 3 + 2√5। तो हम इसको मान लो, क्या मान लें? परिमेय मान लें। तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। मान लिया। अब ये परिमेय संख्या माना, तो अब हम ऐसे 2 पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। कौन से पूर्णांक? हम ऐसे 2 पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। कौन से? ए और बी। ए और बी 2 पूर्णांक प्राप्त कर सकते हैं। या बताओ क्या शर्त होगी? बी बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। बी का मान क्या नहीं होना चाहिए यहाँ पे? 0। ये दोनों क्या हैं? पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। ए और बी दोनों पूर्णांक होंगे और बी का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। दूसरी, ये जो ए और बी जो हैं, ये जो ए और बी हैं, ये दोनों क्या हैं? पिछले सवाल में मैंने बताया, ये दोनों क्या हैं? सह अभाज्य संख्या है। ए और बी दोनों क्या हैं? सह अभाज्य संख्या हैं। अब सह अभाज्य का मतलब इन दोनों का मैसय कितना आना चाहिए? 1। 1 से ज़्यादा कोई मैसय नहीं आए। अगर मैसय 1 आ रहा है तो ये परिमेय संख्या है। अगर 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या आ रही है तो ये अपरिमेय संख्या है। सीधी सी बात ये है। इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, 2 पूर्णांक माने हैं ना, ए और बी। तो लिख सकते हैं 3 + 2√5 बराबर ए बटा बी। अब देखो इसमें ए और बी दोनों पूर्णांक हैं, तो यह भी परिमेय संख्या है। ठीक है ना भाई? तो ए और बी दोनों पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगी। यहाँ 3 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या होंगी। लेकिन पूर्णांक क्या नहीं है? √5। अच्छा, √5 क्यों नहीं है? क्योंकि 5 का वर्गमूल निकलता ही नहीं है पूरा, इसलिए ये अपरिमेय वैसे भी हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ जो पूर्णांक है वो तो अलग लिख लेंगे हम। 3 पूर्णांक है और ये a बटा b पूर्णांक है, तो इसका पक्षांतरण कर लेंगे, इधर माइनस में हो जाएगा। और ये 2 √5 जो है इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा। अभी तो ये एक ही संख्या है, एक ही पद है, -2 √5। यह इसको दूसरा तरीका ये है कि हम जो a बटा b है इसकी तरफ 3 को ला सकते हैं। ये 2 √5 यहाँ ऐसे कैसे रह जाएगा, बराबर a बटा b, और ये जो 3 है ये इधर माइनस में आ सकता है। ठीक है ना? दोनों एक जैसे ही है भाई। इधर हमने a बटा b का पक्षांतरण किया है, इधर 3 का कर लिया। कोई से भी तरीके से कर लो, दोनों एक ही है, किसी का भी पक्षांतरण कर लो। यहाँ 2 पूर्णांक है। अब अगर बात करें अब इन दोनों को छांटने की, तो 2 तो पूर्णांक है और √5 पूर्णांक नहीं है, तो √5 अकेला निकाल लेंगे और इधर 2 का पक्षांतरण कर देंगे। तो यहाँ a बटा b -3, ये 2 इसके गुणा में है, तो यहाँ बटा में आ जाएगा। गुणा में है ना ये 2, तो यहाँ किस में आ जाएगा? बटा में। भाई समीकरण में चिन्ह बदल जाएगा संख्याओं का पक्षांतरण करने पर। तो √5 बराबर ये a के बटा में b है, तो 3 के बटा में 1 लगा लो, और b और 1 का लैस लेंगे LCM, तो b आएगा।
बी में बी का भाग एक बार गया और एक को ए से गुणा करे ए। अब ये जोड़ बाकी तो आने ही चाहिए आपको ऐसे लेकर के, यहाँ 3 भी आ जाएगा और बटा में 2 ऐसे कैसे आ जाएंगे, ठीक है ना। ये बच गया a माइनस 3b बटा b बटा 2। अब √5 बराबर a माइनस 3b, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, a माइनस 3b बटा b, a माइनस 3b बटा b, ये पद हो गया एक, और बटा में 2 है। अब 2 का उल्टे से गुणा कर देंगे, 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2। भाई भाग कैसे करते हैं, पहली भिन्न को दूसरी भिन्न के उल्टे से गुणा करते हैं। यहाँ 2 है तो 2/1 मान लो इसको, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1/2। अब a माइनस 3b को 1 से गुणा करेंगे तो a माइनस 3b आएगा, बटा 2 को b से गुणा करेंगे तो 2b आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ गुणा हो गया, a माइनस 3b बटा 2b बच गया ये। अब ये 2b क्या है, पूर्णांक है, a भी क्या है, पूर्णांक, और 3 और b क्या है, पूर्णांक। तो देखो जो पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्या होंगी। परिमेय संख्या में माइनस की संख्या भी आ सकती है, प्लस की भी आ सकती है, बटा की भी यानी भिन्न की भी आ सकती है, लेकिन क्या नहीं आ सकती, अगर कोई संख्या में यदि नीचे 0 है तो परिमेय नहीं हो सकती, अंडर रूट में है और उसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता तो वो परिमेय नहीं हो सकती। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि a माइनस 3b बटा 2b एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ये पूर्णांक है। भाई पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देने पर क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगी। पूर्णांक में पूर्णांक जोड़ने पर क्या आएगा, परिमेय आएगी, ठीक है ना। तो ये तो परिमेय है क्योंकि ये पूर्णांक है। परंतु √5 एक परिमेय संख्या है क्या, ये अपन ने माना था ना शुरू में, ये परिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, इसका विरोध हो रहा है भाई, यहाँ विरोधाभास है कि ये तो परिमेय है ही नहीं, तो ये हमारी कल्पना असत्य हुई, इसलिए ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय। यहाँ √5 क्या है, अपरिमेय है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या जो 3 + 2 √5 है ये अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। ये 2 सवाल हो गए, पहला और दूसरा। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहले संख्या है 1/√2, 1/√2। तो इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। सिद्ध देखो, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में मैंने बिल्कुल सीधा सा तरीका बता दिया है, बहुत आसान सा तरीका बता दिया है। अपरिमेय सिद्ध करवा रहा है, उसको परिमेय मान लो। क्या मान लो, परिमेय। आप परिमेय मान के चलो और परिमेय की विशेषताओं को लिखते चलो, अंत में वो साबित हो जाएगा कि ये तो परिमेय नहीं है, अपरिमेय ही है। तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मान लिया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है तो क्या होना चाहिए, 2 पूर्णांक लेंगे, a और b ले लो। अतः हमें ऐसे 2 पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे 2 पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब यहाँ b की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, बताया ना मैंने, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी b के बराबर में 0 नहीं आना चाहिए। और a और b क्या है, दोनों सह अभाज्य संख्या है। ये हर सवाल में आएगा, सब सवालों में। ये जो ट्रिक है ये आपको याद रखनी है। अपरिमेय सिद्ध जो करवा रहा है उसमें सब में ये तो आपको करना ही करना है। ये परिमेय संख्या की परिभाषा है। ये किसकी परिभाषा है, परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या की क्या परिभाषा है कि वह संख्या जिसको a/b या p/q के रूप में लिखा जाए, जहाँ दोनों पूर्णांक हैं और दोनों क्या है, सहअभाज्य संख्या है।
और b के बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों सहअभाज्य हैं, यानी इनका गुणनखंड क्या आना चाहिए, 1, उभयनिष्ठ गुणनखंड। इसलिए हम लिख सकते हैं 1/√2। अब देखो इसमें हम थोड़ा सा और सीधा सा कर लेते हैं, इसका परिमेयीकरण कर सकते हैं 1/√2 का। जो नीचे की जो हर संख्या है उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। तो √2 को 1 से गुणा करें √2, और √2 को √2 से गुणा करेंगे √4 आएगा, और 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। जो नीचे संख्या है ना उसको ऊपर नीचे देखो समान अनुपात में गुणा कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, भाग घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तभी √2/2 बराबर a/b लिख दिया, लिख सकते हैं हम। तो अब क्या होगा, वज्र गुणा, तो 2 को b से गुणा करें √2b, और यहाँ 2 को a से गुणा करेंगे 2a। अब देखो b तो यहाँ पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक क्या नहीं है, √2। तो पूर्णांक को एक तरफ कर दो तो 2a, ये b इधर बटा में आ जाएगा ना भैया। पूर्णांक एक तरफ हो गए, वो पूर्णांक नहीं है √2। जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होगी। तो अब देखो पूर्णांक में पूर्णांक का भाग देंगे तो परिमेय संख्या आएगी, पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या आएगी। अब यहाँ अपरिमेय क्या नज़र आ रहा है आपको, √2 ही नज़र आ रहा है ना अपरिमेय, क्योंकि पूर्णांक नहीं है। हम लिख सकते हैं क्योंकि 2 पूर्णांक का भागफल, 2 पूर्णांकों का भागफल क्या आएगी, परिमेय संख्या। जैसे 2a में b का भाग देंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी, अपरिमेय नहीं आएगी, ठीक है ना। 2 पूर्णांकों का भागफल परिमेय संख्या होती है। अतः 2a/b एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब यहाँ परिमेय कौन सी नहीं है, √2, क्योंकि 2 का वर्गमूल निकाल सकते हो क्या आप, नहीं निकाल सकते ना, निकल तो जाएगा लेकिन वो कंप्लीट नहीं आएगा, पूरा नहीं आएगा। तो परिमेय अपरिमेय कौन सी होगी, √2। जब √2 ही अपरिमेय है तो फिर पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। 1/√2 पूरी अपरिमेय होगी, ठीक है। तो लिख लो √2 भी एक परिमेय संख्या है, ये हमने माना था ना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, माना था। तो यहाँ √2 भी एक परिमेय संख्या है। यह कल्पना हमारी क्या है, असत्य है। हमने जो शुरू में कल्पना मानी थी वो असत्य है, यानी यहाँ विरोधाभास हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। ये हमारी कल्पना गलत है, हमारा अनुमान गलत है। हमने परिमेय संख्या मानी थी ना, यहाँ अपरिमेय आ गई तो सिद्ध हो गया ना। तो यानी हमारी ये कल्पना क्या है, असत्य है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया। तो बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें आपको ज़रा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगली संख्या 7√5 है। क्या है ये, इसको भी वही अपरिमेय सिद्ध करना। तो मान लो आप क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय मान लिया तो परिमेय की विशेषता लिखो। अब हम यहाँ पे 2 पूर्णांक मानेंगे a और b, ठीक है ना। तो हमें 2 पूर्णांक a और b प्राप्त कर सकते हैं। ये हर सवाल में यही करना है। यहाँ b के बराबर क्या नहीं हो, 0 नहीं हो। b के बराबर 0 नहीं हो, जहाँ a और b दोनों सहअभाज्य संख्या हैं, ठीक है ना। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये परिमेय संख्या की, कि अगर ये चीज़ मिल रही है, a और b दोनों पूर्णांक होने चाहिए और ये दोनों सहअभाज्य संख्या यानी इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, तो परिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए हम 7√5 बराबर a/b लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a/b
बी। अब इधर देखो ए और बी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक क्या नहीं है, √5। √5 को हम सिद्ध कर भी चुके हैं ना कि ये तो अपरिमेय संख्या है, तो हम पूर्णांक पूर्णांक एक तरफ कर देंगे और जो पूर्णांक नहीं है उसको अलग निकालेंगे, तभी तो अपरिमेय सिद्ध हो पाएगा। ठीक है ना। नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना। इसमें चलो इसको वज्र गुणा कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7√5 को 20 से गुणा करेगा तो ये हो गया बराबर ए। अब 7 भी पूर्णांक है ना, तो इसको अपन ने पक्षांतर कर दिया, बटा में आ गया, √5 बच गए। √5 भी एक है, परिमेय संख्या है। इसका तीसरा